आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और आज के दिन मैं दो बातों की ओर इशारा करना चाहूँगा। मैं गांधी के बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें हो चुकी है। आज के दौर में जो प्रासंगिक बातें हैं, जो टॉपिकल है, शायद उन दो बिंदु पे हम सभी लोगों को एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। पहली बात, गांधी जी हमेशा से स्वावलंबिता की बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे और उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये जितने लोगों पे हम आश्रित हैं समाज में, एक समय आएगा जब ये लोग आपका काम करना बंद कर देंगे। आज देखिए कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के फेज में बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। जो लोग अपना काम से करते थे वो तो अच्छी बात है, कई लोग इतने आश्रित हैं दूसरों पर कि अरे मेड नहीं आ रही है, मेरी कुक नहीं आ रही है, मेरे मेरे जो अलग अलग सपोर्ट स्टाफ है वो नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। एक दिन अगर आपको घर में पोछा मारना पड़ गया, उसमें आपको बहुत तकलीफ होगी। नहीं, तो गांधी जी ने ये इसकी चेतावनी बहुत पहले दी थी। एक समय आएगा जब ये लोग आपका काम नहीं करेंगे और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा समाज को। तो ये स्वावलंबिता गांधी जी जोड़ देते थे, आत्मनिर्भर स्वावलंबी समाज बने। नहीं तो ये पंगु हो जाएगा समाज। और इस तरह का अगर रिलायंस, ये एक एरोगेंस भी है और सेल्फ डेवलपमेंट की ओर भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो जो भी समाज विकसित हुआ है पूरी दुनिया में, वो कभी दूसरों पे डिपेंडेंट होकर नहीं हुआ है, जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिसी में भी हम देखते हैं। तो इसलिए इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा सभी लेवल्स पे। व्यक्तिगत रूप से भी स्वावलंबी बने हम, सेल्फ डिपेंडेंट बने। सेल्फ डिपेंडेंट बन के जो एक ऊर्जा मिलती है, जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है किसी भी व्यक्ति को, वहां से एक नया जीवन का आयाम खुलता है और सही मायने में वो ग्रोथ वही है। तो एक वो बात, हम ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज याद करनी हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि हम सब लोग एक्सपोज हो गए। हमें अगर झाड़ू पोछा करने की बात हुई तो हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें बर्तन धोना पड़ा, हमें बहुत तकलीफ हुई। जो ऐसा हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे। तो एक बात वो हो गई। दूसरी बात, गांधी जी को जब ट्रेन से फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में, अपार्थाइड का पीक टाइम था, हम लोग साधारण लोग क्या करते, शायद दो झापड़ टेटी को ही मार देते, या फिर हम लोग उसे 4-5 गालियां दे देते, या फिर 10-12 की भीड़ इकट्ठी करके फिर उसके बाद उससे लड़ाइयाँ लड़ते, दो गुट में झड़प होती। जो आम जन जो लोग करते हैं वो गांधी थे और उन्होंने केवल वहां पे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने इस चीज को एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाया और वो इसके लिए लड़े, इसलिए नहीं कि केवल वो उनके साथ हुआ था। उन्होंने देखा कि ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ, और ये मेरी प्रति कोई ये बुरी बात नहीं हुई है, ये पूरे मानव जाति के लिए कलंक है। ये श्वेत और अश्वेत की जो बात है, जो नस्ल भेदी अपार्थाइड की बात वहाँ होती थी, तो गांधी जी ने उसे बड़ा आंदोलन बनाया, मुकदमा बनाया और वो जीते, और इसलिए उनकी रिस्पेक्ट है। बाद में बहुत सारे जो लोग हुए 20वीं शताब्दी की, नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर किंग हो, सब लोगों ने गांधी को जो इतनी इज्जत दी है उसका कारण ये है। नेल्सन मंडेला जो उन्होंने 27 साल लड़ाई लड़ी और जब वो जेल से वो निकलते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, जेल से निकल कर कहते हैं कि अगर मेरे अंदर नफरत अभी भी है, रिवेंज है, तो मैं आज भी गुलाम हूँ, आज मैं जेल के अंदर ही हूँ, मैं बाहर नहीं निकला। तो चूंकि मेरे अंदर ये कोई रिवेंज, प्रतिशोध की भावना नहीं है कि मेरे साथ 27 साल ऐसा हो गया, तो वो उससे मैं मुक्त होकर आ रहा हूँ, ये फ्रीडम है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये गांधी जी को उन लोगों ने अपना आदर्श माना था। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि आज के समय में इतनी प्रासंगिक हैं कि सभी लोगों को सीखनी चाहिए। एक, स्वावलंबी होना। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ हम ना सोचें और किसी भी एक अगर किसी पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें अगर क्रांति हमें करना है तो हम उसे बड़ा जन आंदोलन बनाएं। अब ये देखिए, यहाँ पे मजे की बात यह है कि गांधी और गांधीज्म में थोड़ा सा फर्क समझिए। व्यक्तिगत रूप से हमें गांधी होना चाहिए था, तब गांधीज्म जो है उस गांधी का नेचुरल बाई प्रोडक्ट है, वो ऑथेंटिक है। हमने क्या किया आजादी के बाद, हम व्यक्तिगत रूप से गांधी होने को तैयार नहीं थे, लेकिन गांधीज्म का हमने पाखंड का एक चोला ओढ़ लिया। सिर्फ वेशभूषा वैसी रखने से, खादी पहनने से, धोती कुर्ता पहनने से सिर्फ गांधी हम
नहीं हम वो बन सकते हैं। तो जब तक हमारी व्यक्तिगत शुद्धता नहीं हो, वो हमारी चेतना वैसी ना हो, गांधी जैसा सरल, सिंपल और शुद्ध व्यक्ति अगर हम वो ना बन सके, तो हम गांधीज्म के नाम पे हमने जितनी सामाजिक क्रांतियां की है 60, 70, 80 के दशक में, वो सब पाखंड था। और उस पाखंड हिपोक्रेसी का असर दिखता है समाज के अलग अलग खंड में। तो ये हमें इस चीज़ को बहुत सही तरीके से सोचना पड़ेगा। वो एक ऐसा इंसान था जिस बहुत सारे लोगों की असहमति थी, कई लोगों की असहमति थी। आप सोचिए इस चीज़ को, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे मुद्दों पे असहमत थे गांधी जी से, बहुत सारे मुद्दों पे सरदार पटेल असहमत थे, सुभाष चंद्र बोस असहमत थे, कभी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर भी असहमत होते थे। लेकिन सभी लोग अलग अलग विचारधाराओं से ऊपर उठकर गांधी को रिस्पेक्ट करते थे, उनकी इज्जत करते थे बहुत। क्यों? सुभाष चंद्र बोस ने, जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही पोलर अपोजिट थी गांधी जी से, लेकिन उन्होंने महात्मा कहा उस व्यक्ति को। क्यों कहा? आप इस चीज पे एक बार हम समझें इस चीज को, कि कुछ लोग जो व्यक्तिगत रूप से इतने शुद्ध होते हैं अपने जीवन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर आप किस आइडियोलॉजी के हैं, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर्ड हो, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर। जब उस तरह का एक महामानव आता है दुनिया में, तो उसे अक्रॉस आइडियोलॉजीज उसे रेस्पेक्ट किया जाता है। इस चीज़ को हम ना भूलें। मुझे एक छोटा सा एक किस्सा यहाँ पे कहना है। जब मैं छोटा था तो मेरे विद्यालय में गांधी जयंती के मौके पे मेरे हिंदी के शिक्षक ने एक कहानी कही थी। अब मुझे नहीं पता कि कहानी कहाँ से उन्होंने पढ़ी, लेकिन वो कहानी मुझे याद है और मैं आज वो कहानी बोलकर इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि गांधी जी के पास एक पड़ोस से एक महिला अपने बच्चे को लेकर गई और कहा कि बापू इसे समझाइए, ये बहुत शक्कर खाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, 15 दिन बाद तुम आओ। और 15 दिन बाद जब वो बच्चे को लेकर गई तो गांधी जी ने कहा कि ये बहुत बुरी बात है, उतना शक्कर नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं और ये बीमारी हो सकती है तुम्हें। इस तरह से समझाया कि इस मात्रा में थोड़ा खाओ, ज़्यादा मत खाओ। तो उस महिला ने बाद में, और वो बच्चा मान गया क्योंकि बापू ने कही वो बात। उस महिला ने बाद में पूछा गांधी जी से कि यही चीज़ आप 15 दिन पहले क्यों नहीं कर सके। गांधी जी ने तब कहा, और ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था उस वक्त जब मैंने सुना था। गांधी जी ने कहा था कि क्योंकि तब मैं खुद ही शक्कर खाता था, और मुझे लगा कि जब मैं खुद किसी चीज़ में मेरे अंदर वो कमी है, तो मैं वो दूसरों को नहीं वो चीज़ कह सकता हूँ। इस व्यक्ति में पाखंड नहीं था, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। 15 दिन उन्हें लगे खुद वो आदत छोड़ने के लिए, और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ तब हम दूसरे को कही। मुझे लगा कि ये किस्सा जो मैंने सुना था, ये मैं आज सुनाऊं। मेरे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं पॉलिटिकली, सोशली गांधी को डाइसेक्ट करूं, तो मेरी बहुत सारी असहमतियां हो सकती है, आपकी भी होंगी। बहुत सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था और ऐसा हुआ। लेकिन इसके अक्रॉस अपनी अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर अगर उस व्यक्ति के बारे में आप सोचेंगे निष्पक्ष भाव से, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये एक महामानव था और इसका आना एग्जिस्टेंस का एक खेल था, बहुत कुछ एक संकेत देने के लिए। तो ये इसलिए व्यक्ति के बारे में तो बहुत सारी बातें हो सकती है, और वो हम एक प्रॉब्लम भी रहा है। जैसा मैंने कहा कि हमने गांधीज्म का वो चोला ओढ़ा, पाखंड, गांधी की तारीफें करने लगे, बट हम गांधी बनना नहीं चाहते। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। 2-3 बातें फिर से मैं उसे अगर समराइज करूं, जो मैं आग्रह करूंगा कि आज के समय में हम सब लोगों को समझनी चाहिए। एक, स्वावलंबिता, आत्मनिर्भरता, जो गांधी जी चाहते थे, स्वराज की बात करते थे वो। दूसरा, किसी भी मुद्दे को सिर्फ आंदोलन और क्रांति की बात करने से वो सामाजिक मुद्दा नहीं सॉल्व होता है। तब तक नहीं सॉल्व होता है जब तक उस विषय को जन आंदोलन न बनाया जाए। गांधी जी ने छोटी छोटी चीजों को लेकर जो उसे एक जन आंदोलन बनाया, जन जन को जोड़ा, तब जाकर वो सक्सेसफुल हुआ। चाहे वो नमक का ये हो, चाहे वो असहयोग हो। और तब उस व्यक्ति में जब एक व्यक्तिगत शुद्धता के साथ, उस चेतना के साथ जब कोई कहता है कि करो या मरो, उस तरह का आंदोलन का आह्वान करता है, पूरी जनता खड़ी हो जाती है उसके साथ। तो उसका कारण ये है, ये हमको समझना पड़ेगा। नहीं तो कोई एक पार्टी, हमें लगता है कि कल कोई एक पार्टी आएगी, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। नहीं, सरकारें देश नहीं चलाती है। गांधी जी कहते थे सरकार माई बाप नहीं है, प्रशासन माई बाप नहीं है। जनता को जन आंदोलन की तरह अगर जनता जुड़ सके, किसी भी
विषय पे, तब जाकर जो स्टेटस को चेंज करना है, सब साथ आकर समाज में जो एक चेतना जगती है, तब वो चेंज आता है। अगर जैसे 125 करोड़ लोग अगर ये ठान लें कि कल से हम सड़क पे हम कचरा नहीं फेंकेंगे, तो क्या कारण है कि हमारा देश इतना, जो हम कहते हैं कि डर्टी है, गार्बेज है, गंदा है, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अभी उस चीज़ से, वैसी एक संकल्प से कोसों दूर हैं। तो ये कोई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई प्रशासन आए, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आए, कोई पॉलिटिशियन आए, कोई हीरो आए जो बदल दे, ऐसा नहीं होता है। तो गांधी जी के जीवन से हमें वो सीखना चाहिए। उन्होंने जन आंदोलन बनाया, चाहे वो रेसिज्म के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हो, फाइट हो, या यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग की बात हो। और इसी से जब जन आंदोलन जुड़ता है तो बड़े बड़े लोग घबराते हैं। अंग्रेज सरकार, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ पावर था, वो हिल गई। तो ये इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत रूप से गांधी हों, फिर जो हमारा गांधीज्म निकलेगा उस गांधी से, वो नेचुरल होगा, ऑथेंटिक होगा, उसकी खुशबू नेचुरल फ्रेग्रेंस होगी। नहीं तो अभी हम पाखंड करते हैं, गांधीज्म की बहुत बातें करते हैं और गांधी हम बनना नहीं चाहते, तो फिर वो प्लास्टिक का फूल होगा, उसमें गांधी की खुशबू वो नहीं होगी वो बात। तो ये 2-3 चीज़ों को हमें समझना चाहिए, स्वावलंबिता और दूसरी बात जो है व्यक्तिगत शुद्धता, और उसके बाद सामाजिक चेतना को जगाना किसी एक विषय पे एक से जन आंदोलन बनाकर।